क्या आपको लगता है कि महिलाएं वही कहती हैं जो उनके दिल में होता है? अगर हाँ, तो आप गलत हो सकते हैं। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं करती, बल्कि उन्हें इशारों में छिपा देती हैं। जब कोई लड़की कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो कई बार इसका मतलब होता है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन मैं खुद से ये नहीं कह सकती। जब कोई लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ, तो कई बार इसका मतलब होता है, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे समझ पाओ तो अच्छा लगेगा। मनोविज्ञान कहता है कि महिलाएं अपनी भावनाओं को शब्दों से ज्यादा अपने हाव भाव, नॉन वर्बल सिग्नल से दिखाती हैं। इसका मतलब है कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट और आवाज का टोन ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप औरतों को समझना चाहते हैं, तो उनके बोले हुए शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को पढ़ना सीखें। सवाल यह है कि महिलाएं अपने असली इमोशंस को छुपाती क्यों हैं? इसका जवाब अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 2। महिलाएं अपनी सबसे गहरी भावनाएं किसी पर जल्दी जाहिर नहीं करती। अगर कोई लड़की आपको कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब हमेशा यही नहीं होता कि वो सच में आपको पसंद नहीं करती। कई बार लड़कियां अपने इमोशंस को छुपाने में माहिर होती हैं, खासकर तब जब वो किसी को टेस्ट कर रही होती हैं। हाँ, सही सुना आपने। महिलाएं अक्सर लड़कों को टेस्ट करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो इंसान वाकई में उनके लिए गंभीर है या बस टाइम पास कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वे ऐसा करती क्यों हैं? क्योंकि हर लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझे, न कि बस उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो। मनोविज्ञान बताता है कि महिलाएं अपने इमोशंस को तभी साझा करती हैं जब उन्हें लगे कि सामने वाला इंसान उन पर भरोसा करने लायक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की अपनी भावनाएं आपसे साझा करे, तो उसे स्पेस दें, उसे जज न करें, और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये महसूस कराएं कि आप सिर्फ उसके लुक से नहीं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी से भी प्यार करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि महिलाएं किसी भी लड़के को टेस्ट कैसे करती हैं? इसका जवाब आपको अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 3। महिलाएं किसी भी इंसान को टेस्ट करने के लिए प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लड़कियां शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगती हैं, लेकिन फिर अचानक दूरी बना लेती हैं, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी एक मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब महिलाएं किसी पुरुष को पसंद करती हैं, तो वो उसे टेस्ट करने के लिए PHTG, प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर दूर जाने लगती हैं, धीरे धीरे रिप्लाई करना शुरू कर देती हैं, या फिर अचानक आपको इग्नोर करने लगती हैं। लेकिन क्यों? असल में ये एक टेस्ट होता है। महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या आप सच में उनके लिए गंभीर हैं या फिर सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहे हैं। वे देखना चाहती हैं कि क्या आप आसानी से हार मान लेते हैं या फिर सच्चे इरादों से उनके साथ बने रहेंगे। कई बार ये रणनीति महिलाओं के अवचेतन मन में चलती रहती है और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वे ऐसा कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस टेस्ट में पास कैसे हुआ जाए। 1. पैनिक मत करो। अगर कोई लड़की आपको टेस्ट कर रही है, तो खुद को डिस्पोजेबल मत समझो। धैर्य रखो और जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो। 2. अति उत्साहित मत बनो। अगर वो थोड़ा स्पेस चाहती है, तो जबरदस्ती उसे अपना अटेंशन देने की कोशिश मत करो। 3. एकदम रहस्यमयी रहो। औरतें उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो थोड़े अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, न कि जरूरत से ज्यादा अनुमानित, प्रिडिक्टेबल। याद रखो, प्ले हार्ड टू गेट स्ट्रैटेजी का सही जवाब है प्ले स्मार्ट और अप्रभावित, अनअफेक्टेड। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई लड़की बार बार ये तकनीक इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रही है? इसका जवाब अगले सीक्रेट में मिलेगा। सीक्रेट नंबर 4। महिलाएं अपनी भावनाओं को शब्दों से ज्यादा एक्शन में छुपाती हैं। अगर आपको लगता है कि महिलाएं जो कहती हैं वही हमेशा सच होता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। महिलाओं की साइकोलॉजी कहती है कि वो अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं को शब्दों में नहीं, बल्कि अपने बर्ताव में छुपा कर रखती हैं। कभी सोचा है कि क्यों एक लड़की बार बार कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है? क्यों कोई लड़की कहती है कि वो आपको पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके आसपास घूमती रहती है या आपको नोटिस करती रहती है? क्यों कई महिलाएं मैं ठीक हूं कहती हैं, जबकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहती है? क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने शब्दों के बजाय अपनी हरकतों से अपनी असली भावनाएं दिखाती हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? महिलाएं सुरक्षा और आत्मसम्मान को बहुत अहमियत देती हैं। वो चाहती हैं कि उनके इमोशंस का गलत फायदा न उठाया जाए, इसलिए कई बार वो अपनी असली भावनाओं को छुपाती हैं। वो हमेशा एक अनकहा टेस्ट ले रही होती हैं। अगर कोई पुरुष उनकी बातों पर नहीं,
बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान देता है तो वो उसे ज्यादा गंभीरता से लेती हैं। महिलाएं भावनात्मक रूप से ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए वो सीधे सीधे अपनी भावनाएं व्यक्त करने से बचती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? शब्दों के बजाय उसके एक्शंस को पढ़ो। अगर कोई लड़की कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी हर चीज पर ध्यान देती है, तो वो झूठ बोल रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो। उसकी आंखें, उसकी आवाज का टोन, उसकी शारीरिक हाव भाव, ये सब उसकी असली भावनाएं बयां कर सकते हैं। धैर्य रखो और ओवर रिएक्ट मत करो। कई बार महिलाएं बस देखना चाहती हैं कि आप कितने परिपक्व, मैच्योर हो। अब सवाल ये है कि अगर कोई लड़की बार बार अपनी भावनाओं को छुपा रही है, तो कैसे पता करें कि वो सच में आपको पसंद करती है या नहीं? इसका जवाब मिलेगा अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 5, महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिन्हें सबकी अटेंशन मिलती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लड़के ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है और जो सोशल सर्कल में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वही लड़कियां उन्हें ज्यादा पसंद करती हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि महिलाओं की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें अन्य लोग महत्व देते हैं। अगर कोई पुरुष सिर्फ किसी एक लड़की के पीछे भागता रहता है और उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो कम आकर्षक लगता है। लेकिन जब वही पुरुष दूसरों से घिरा होता है, लोग उसकी राय को महत्व देते हैं और वो खुद को सीमित नहीं रखता, तो उसकी मांग डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। इसका असली कारण क्या है? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनकी सोशल वैल्यू हाई होती है। अगर आपको और भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो महिलाओं के दिमाग में यह सिग्नल जाता है कि आप एक उच्च मूल्यवान, हाई वैल्यू पुरुष हैं। यही कारण है कि लड़कियां उन लड़कों के पीछे ज्यादा भागती हैं जिन्हें बाकी लड़कियां पसंद करती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी सोशल वैल्यू बढ़ाओ। सिर्फ एक लड़की के पीछे मत भागो, बल्कि अपने आसपास एक मजबूत सोशल नेटवर्क बनाओ। खुद को जरूरतमंद, नीडी मत दिखाओ। अगर आप बार बार किसी एक लड़की का अटेंशन पाने की कोशिश करोगे, तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। खुद को एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति, हाई वैल्यू मैन की तरह प्रेजेंट करो। जब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जब आपके आसपास लोग रहना चाहेंगे, तब महिलाएं भी आपको ज्यादा नोटिस करने लगेंगी। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ सोशल वैल्यू बढ़ाने से ही महिलाएं आकर्षित होंगी, या फिर कोई और गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक भी है? इसका जवाब अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 6, महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष कितने भी अच्छे, हैंडसम और केयरिंग क्यों ना हो, फिर भी लड़कियां उन्हें इग्नोर कर देती हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो ज्यादा स्मार्ट या अमीर न होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इमोशनल कंट्रोल। महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा पसंद करती हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर कोई पुरुष बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, जरूरत से ज्यादा प्यार जताता है या फिर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है, तो उसकी वैल्यू महिलाओं की नजर में गिर जाती है। वहीं जो पुरुष अपने इमोशंस को संतुलित बैलेंस करना जानते हैं, उन्हें महिलाएं ज्यादा रहस्यमयी, मजबूत और आकर्षक मानती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जिनके ऊपर किसी भी स्थिति का असर जल्दी नहीं पड़ता। अगर कोई पुरुष अपने गुस्से, दुख, खुशी और प्यार को कंट्रोल कर सकता है, तो महिलाएं उसे ज्यादा मजबूत मानती हैं। जो पुरुष ज्यादा भावुक या जरूरत से ज्यादा अभिव्यंजक, एक्सप्रेसिव होते हैं, उन्हें महिलाएं कमजोर समझने लगती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखो। कभी भी जरूरत से ज्यादा व्यक्त मत करो, बल्कि खुद को थोड़ा रहस्यमयी रखो। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, तो ओवर रिएक्ट मत करो। चुपचाप अपनी वैल्यू बनाए रखो और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। महिलाओं को स्पेस दो और हमेशा उनके व्यवहार का विश्लेषण, एनालिसिस करो। जो पुरुष हर स्थिति को समझदारी से संभालते हैं, वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अब सवाल यह है कि इमोशनल कंट्रोल के साथ साथ कौन सा और शक्तिशाली सीक्रेट है जो महिलाओं को किसी भी पुरुष की ओर खींच लाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 7, महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लड़कों को लड़कियां आसानी से पा लेती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि जो पुरुष थोड़ा अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, वही महिलाओं को ज्यादा आकर्षित करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है चैलेंजिंग नेचर। अगर कोई पुरुष बहुत जल्दी अपनी भावनाएं व्यक्त कर देता है और हर चीज में लड़की को आसानी से जीतने देता है, तो वो उसकी नजरों में कम दिलचस्प लगने लगता है।
वहीं जो पुरुष थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं, जिन्हें जीतने के लिए महिलाओं को मेहनत करनी पड़ती है, उनकी तरफ महिलाएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये महिलाओं की साइकोलॉजी है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि महिलाओं का दिमाग उस चीज के पीछे ज्यादा भागता है जिसे पाना आसान नहीं होता। अगर आप खुद को एक गिवन गिवन बना दोगे, यानी हमेशा लड़की की हाँ में हाँ मिलाओगे, उसकी हर बात मानोगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा अप्रत्याशित रहोगे, खुद के मानक स्टैंडर्ड्स बनाकर रखोगे और हर चीज को आसानी से नहीं दोगे, तो लड़की को लगेगा कि आप एक उच्च मूल्यवान इंसान हो। अब आपको क्या करना चाहिए? खुद को हमेशा एक चैलेंजिंग मैन बनाकर रखो। हर चीज को इतनी आसानी से मत दो कि लड़की को लगे कि आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध, ऑलवेज अवेलेबल हो। अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त और मूल्यवान, वैल्यूएबल बनाओ कि लड़की को आपको आकर्षित करने के लिए प्रयास, एफर्ट डालना पड़े। थोड़ा रहस्य, मिस्ट्री पैदा करो। हमेशा अपने प्लान्स, इमोशंस और रिएक्शंस को अनुमानित, प्रिडिक्टेबल मत बनाओ, बल्कि कभी कभी सरप्राइज दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, खासकर उनके साथ जो रिलेशनशिप में बार बार गलतियां कर रहे हैं और खुद को कमजोर बना रहे हैं।